वो ये कहता है कि ये वसाइल हमें मसीह में मिले हैं, मसीह में मिले हैं। और रसूल चर्च को कहता है 4 आयत में पहले बाब की, चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर, उसमें मसीह में, क्राइस्ट में। और जो नया अहदनामा है अनाजील के बाद, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, चोटी का नुक्ता है बाइबली जुबान में नए अहदनामे की, वो ये है मसीह में। मसीह में, मसीह में हमें रास्तबाज ठहराया गया है। इन क्राइस्ट, मसीह में हमें तकदीस का अमल दिया गया है। ना सिर्फ कलीसिया को मसीह में रास्तबाजी दी गई है, मसीह की रास्तबाजी से हर रोज रूहुल कुद्स हमें गुस्ल देता है, हमें नया बनाता है, हमें उसकी पहचान देता है। तकदीस का अमल इसलिए जरूरी है ताकि हर रोज की बना पर, हर रोज जैसे हम हर रोज खाना खाते हैं, इसी तरह हर रोज हम मसीह की रास्तबाजी में नए बने, उसको जाने, उसको पहचाने, मसीह की पहचान को हासिल करें। फिर रसूल कहता है जो पहला हिस्सा है उसमें कलीसिया की जो स्टैंडिंग है, कलीसिया का जो मेयार है, वो मसीह में है, मसीह में। और रसूल ने मसीह में को रूहानी बरकतों के साथ जोड़ा है, ना कि जमीनी वसाइल के साथ। डियाना का मंदिर था इस शहर में, उसमें बुत परस्ती तो होती थी। बुत परस्ती का आलम यह है, वहां पे जो दासियां हैं उनसे सोबत की जाती है। इस नजरिए से ईमान ये है, उनसे सोबत करने से हम बच्चे हासिल करेंगे, उनसे सोबत करने से जो बिजनेस है वो तरक्की करेगा, उनसे सोबत करने से, उन दासियों से डियाना खुश होगी वो, और तुम्हें जमीनी वसाइल मिलेंगे। जमीन अपना मुंह खोलेगी, अपना हासिल देगी, लेकिन रसूल का नुक्ता नजर जमीनी वसाइल नहीं है। रसूल चर्च को जो इफिसस की कलीसिया है उसको बताना यह चाहता है कि हमें जमीनी वसाइल के लिए मसीह में निजात नहीं दी गई, हमें आसमानी वसाइल जो हैं उन तक मसीह में रसाई दे दी गई है। डियाना कहती है प्रीस्टसिस के साथ सोबत करोगे जमीन अपना मुंह खोलेगी। रसूल कहता है अगर तुम मसीह में हो आसमान अपना मुंह खोलेगा, आसमान बरकतें नाजिल करेगा। हर रूहानी बरकत मसीह में है। मसीह में हमें आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। ये बख्शिश है, ये कमाई हुई नहीं है, नो, ये गिफ्ट है, इंस्टॉल्ड ईमानदारों में ये मुफ्त उन्हें मिली है। रास्तबाजी, ये रूहानी बरकत उन्होंने कमाई नहीं है, लेकिन इसको कायम रखने के लिए ईमानदार को कीमत अदा करनी पड़ती है। ईमानदार की बात कर रहा हूं, मसीह के अंदर जो है, मसीह के मुकाशफे से जो लोग बरे हुए हैं, चर्च की बात हो रही है। फिर रसूल कहता है ना सिर्फ ये, बल्कि हमें मोहर कर दी गई है।
ना सिर्फ ये हमें रसाई दे दी गई है, ना सिर्फ ये हमें तरक्की दे दी गई है। रसूल कहता है तुम बाहम तामीर हो रहे हो। उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मकदस बनता जाता है। रूहुल कुद्स हर रोज ईमानदारों को तामीर कर रहा है। तामीर करने का मटीरियल क्या है, सौदा सलफ क्या है, सामान क्या है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें ईंटें दरकार थी, हमें सीमेंट, रेत, मजदूर दरकार थे, और हमें मिस्त्री चाहिए थे, और हमें मजदूर चाहिए थे। फिर इसके बाद हमें वसाइल चाहिए थे, रुपए पैसे की जरूरत थी। जब ये सब चीजें इकट्ठी हो गई तो ये बिल्डिंग बन गई। लेकिन ईमानदार को बनाने का जो मटेरियल है वो जमीनी नहीं है। ईमानदार को जिस चीज से बनाया गया है वो आसमानी बाप के बेटे का मुकशफा है, उसका नॉलेज है, उसका इल्म है, उसकी कुदरत है। और रसूल अपनी दुआ के पहले हिस्से को मसीह यीशु के जी उठने पर कंक्लूड करता है, खत्म करता है कि यीशु मसीह को उसने मुर्दों में से जिंदा किया, आसमानी मुकामों पर बिठा दिया और हर तरह की हुकूमत, इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। मटीरियल, ईमानदार का पैसा उसको जमीनी कपड़े दे सकता है, खूबसूरती दे सकता है, लेकिन उसे एक्सेस, रसाई आसमानी माहौल तक नहीं दे सकता। खुदावंद का शुक्र के चीजें, ये जो बाइबल है इसमें जितनी भी बरकतें हैं जमीनी वसाइल से खरीदी नहीं जा सकती। खुदावंद का शुक्र कि इनके लिए हमें जमीनी रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। खुदावंद का शुक्र, नहीं तो आज अमीर लोग हमसे ज्यादा रास्तबाज होकर बैठ जाते। एक आर्टिकल लिखा गया आज से 20-25 साल, उसमें कहा गया पॉप ने फलाने शख्स को रास्तबाज करार दिया। नहीं 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 नहीं, बिद्दत, झूठी तालीम, पॉप किसी को रास्तबाज करार नहीं दे सकता। यीशु मसीह खुदा का कलमा बेटा, अल्लाही मंसूबा जो आसमान से जमीन पर लेकर आया, जब भी उसमें कोई आ जाता है ये कलाम कहता है रास्तबाज हैं आप रास्तबाज हैं। ये सर्टिफिकेशन है, ये तेरा सर्टिफिकेशन है, ये तेरी सनद है कि तू मसीह में है और तू रास्तबाज है, और आसमानी माहौल जितना भी है तेरी तरफ है। तुझे एक्सेस दिया गया है आसमान तक पहुंचने के लिए, और ये मसीह में है। किसमें? शुक्र है कि किसे पादरी से नहीं हैगा। मैं तो शुक्र करना कदी कदी एक किसे बिशप च नहीं हैगा, टाई लाए बंदे च नहीं हैगा। बिशप टाइया शाइया ला के कदी कदी स्लीप पाई होंगी एडी एडी लंबी, कलाम तो खाली, सारी सारी रात इंटरनेट पे गोरा मिल जाए, गोरा को चाहिए है, गोरे तो बगैर नहीं चर्च चलना, ए हबशी मिल जाए, ए मैनू पापा मिल गया है, पापा पापा ते भावें कोई लानत होवे, पापा फलाना मेरा रूहानी बाप, मेरा टिंगड़ा, मेरा फलाना, मेरा एल्डर मेरे लिए, ओ तुसी ते सर दी हैसियत रखते हो। इंग्लैंड में हर किसी को सर नहीं कहते, नो, गोरे हर बंदे को सर नहीं कहते। इंग्लैंड, यूरोप में खास करके, यूरोप में सर उस बंदे को कहा जाता है जिससे आपने तालीम पाई हो। सिर्फ अच्छे सानू कोई हबशी मिल जाए, गोरा मिल जाए, कोई गोरा अंदर मसीह बाहर, जिस्मानी खूबसूरती,
खाना पीना चंगा चौखा, मसीह तो दूर मसीह तो खाली। कदी लाजर ते अमीर दी कहानी ते गौर करया करो। ਉਹ ਮਰਗ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਗ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਮਸੀਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਮਰਗ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹਦੇ ਤੇ नहीं गौर करना। आसमान में हमें मसीह के साथ बिठा दिया गया है। फिर रसूल कहता है दूसरे हिस्से में, ईमानदार का चाल चलन, ईमानदार का चाल चलन जो मसीह में है, मसीह में है जो, उसको कहा गया है कि तेरा चाल चलन कैसा होना चाहिए। चौथे बाब की पहली आयत में लिखा है, बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं तुमसे इल्तमास करता हूं कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, उसके लायक चाल चलो। कमाल फरोतनी हिल्म के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो और इसी कोशिश में रहो कि रूह की युगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। एक ही बदन है, एक ही रूह, चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, और सबका खुदा और बाप एक ही है जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। सबके अंदर है, सबके अंदर है। पौल कहता है तुम्हें बुलाया गया है, तुम्हें मसीह ने सिर्फ निजात नहीं दी। यहां पे बैठा हुआ हर शख्स जो मसीह में है उसे खुदा ने बुलाया हुआ है, उसे खुदा ने बुलाया हुआ है। आप में से हर शख्स जो मसीह में है होने का दावा रखता है, आप सब मसीह में बुलाए हुए हैं। आप सब पादरी होने के लिए नहीं बुलाए गए, एल्डर डीकन होने के लिए नहीं बुलाए गए, आप मैनेजमेंट का हिस्सा होने के लिए नहीं बुलाए गए, लेकिन आप बुलाए गए हैं। हर शख्स हदिया उठाने के लिए नहीं बुलाया गया, साउंड ऑपरेट करने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन बुलाया गया है। हर शख्स विजिट करने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन बुलाया गया है। हर शख्स पैसे इकट्ठे करने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन बुलाया गया है। आमीन। और पौलुस कहता है कि तुम्हारा चाल चलन जो है वो तुम्हारे बुलावे के लायक हो। लायक के लिए जो लफ्ज़ है ये एक तस्वीर है, एक पिक्चर है। पास्टर माइकल ने पहले भी इसे हमें बताया, मैं फिर उसको रिपीट करने लगा हूं। ये जो लफ्ज़ है लायक, एक्सियोस ग्रीक वर्ड है, इसका ये एक तस्वीर है तकड़ी की। वो पौल कहता है कि लायक चाल चलो, बुलावे के कैसे, बुलावे के लायक, बुलावे के लायक, बुलावे के लायक, बुलावे के लायक। किसके लायक? बुलावे के, कॉलिंग जो खुदा ने खिदमत आपको दी है उसके लायक क्या करना है? चाल चलो, उसके लायक, उसके लायक। तकड़ी है, और तकड़ी में एक तरफ मसीह है, एक तरफ मसीह है, और मसीह ने हमें बुलाया है ना। हमें किसने बुलाया? मसीह ने। एक तरफ मसीह है, तकड़ी के दूसरे हिस्से में ईमानदार है। ईमानदार उसके दूसरे पल्ले में है। और रसूल चाहता है कि जिस बुलावे से ईमानदार बुलाए गए हैं उसके लायक चाल चले, यानी कि जितना वजन मसीह का है
उतना ही वजन किसका होना चाहिए? ईमानदार का। और वो कहता है कैसे होगा? कमाल फिरोतनी से, हिलम के साथ, तहम्मुल करके, मोहब्बत से, बर्दाश्त। ये खूबियां हैं जो हमें ईमानदार को दूसरे पल्ले में मसीह के क्या कर रही हैं? बराबर कर रही हैं, मसीह जैसा बना रही हैं। मसीह से बड़े नहीं, मसीह जैसा बना रही हैं। फिर बर्दाश्त, फिर कहता है सुलह, फिर कहता है एक ही बदन है, फिर कहता है एक ही रूह है, फिर कहता है उम्मीद भी एक है, फिर वो कहता है खुदावंद एक है, ईमान एक है, बपतिस्मा एक है, और खुदावंद जो सबके ऊपर, सबके दरमियान और सबके अंदर है। ये खूबियां हैं जो हमें मसीह का हम पल्ला जमीन पर बनाती हैं। फिरोतनी, फिरोतन होना। क्या होना? फिरोतन होना। अपने, फिरोतनी का मतलब फ्रो कहते हैं झुकाना, तन, अपने जिस्म को झुकाना। और इसका जो मतलब है वो ये है, अपनी सोच को, अपने ख्याल को मसीह के सामने झुकाना, सिजदे में, मसीह के सिजदे में उसे क्या करना? झुकाना। आपकी जो सोच है इंसान की सोच, फिर क्या करेगी? उसमें मसीह की सोच आएगी, फिर मसीह उसे जमीन पर अपने काम के लिए उठाएगा। किसके लिए? अपने काम के लिए, मसीह के काम के लिए। आपके पास जो कुछ भी है, आपके पास जो कुछ भी है वो आपका नहीं है। आपके पास जो कुछ भी है आपका नहीं है। वो किसका है? एसोसिएट साहब, किसका है? वो मसीह का है, मसीह का है। वो किसका है? मसीह का है। आपके बच्चे मसीह के हैं, आपका पैसा मसीह का है, आपकी जिंदगी मसीह की है, आपका कारोबार मसीह का है, मिनिस्ट्री ये मसीह की है, ये पुलपट मसीह का है। हम क्या हैं? मुखी हैं। हम मुखी हैं, मुख्तार। हम क्या हैं? मुख्तार हैं। हम मुख्तार हैं। हम इन शॉर्ट वर्ड मुखी। हम क्या हैं? मुखी, मुख्तार। हम स्टूवर्ड्स हैं। हमारा कुछ नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही है, मसीह का इल्म, उसकी पहचान। ये हमें दी गई है, ये हमारे लिए है, ये हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए है। और इफसियों के ख़त में रसूल की ये दुआ है। जॉन बनियन एक खादम हुआ है, वो 10 साल तकरीबन जेल में रहा, इसलिए कि मसीह की मुनादी ना करे। क्या ना करे? मसीह की मुनादी। इंग्लैंड के अंदर उसे 10 साल जेल में, एल्डर्स सुने गौर से, 10 साल कहां पर? जेल में। जॉन बनियन कलाम नहीं सुनाना, कहता नहीं मैं सुनाना है। अगले साल जॉन बनियन कलाम नहीं सुनाना, मैं सुनाना है। 10 साल बाद उन्होंने कहा इन्हें नहीं मोड़ना, इन्हें छाड़ दो। 10वें साल जब वो छूटने लगा, उसे कहा गया कलाम नहीं सुनाना, बड़ी सख्ती के साथ। उसने कहा जॉन बनियन इस जेल में ही ठीक है, अगर बाहर भेजोगे तो कलाम सुनाऊंगा। और उसने ये दुआ की, मैं चाहता हूं सिर्फ इंग्लैंड की मलका नहीं, पूरा इंग्लैंड मसीह की पहचान से भर जाए। और रसूल की ये दुआ है इफसस चर्च के लिए कि सारा इफसियों का चर्च जो है वो मसीह की पहचान से भर जाए। और आज इस पुलपट की जिम्मेदारी ये है, इस पुलपट का मुख्तार होते हुए मेरी भी ये दुआ है कि हम सब जो यहाँ पर सुन रहे हैं मसीह की पहचान से भर जाएं। आमीन, आमीन।